हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुडे इज फ्राइडे एंड मैं हूं एसडी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। In this video, I'm going to take a look at Nifty 50, Nifty 500, market risk and option samachar with all of you. So let us start. So I will first go to TradingView, which is my चार्टिंग सॉफ्टवेयर विच आई यूज। ये बहुत ही बढ़िया प्यारा चार्ट बनाता है। इसमें मैं अपना सेटअप इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज माई ओन सेटअप विच यू कैन ऑल्सो यूज इफ यू वांट एंड यू कैन ज्वाइन आवर रेनबो कम्युनिटी। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन ज्वाइन shanondodas.com। shanondodas.com यू गो टू लाइव इनसाइट्स, ये आपको लेके जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, ग्लोबल मैक्रो एंड अदर्स, आई हैव shared my thoughts and videos. You can learn from some of them. Also आप मुझे अब मेरे X अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, x.com। मेरा WhatsApp चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, बट बाकी I don't have much. So this is my WhatsApp, this is my X profile, this is Elon Musk X. And let's now get back to where our discussion was, जहां पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। So discussion is nifty. First we'll start with the risk. Risk is the first important factor जिसके ऊपर मैं नजर रखता हूं from my risk master. Risk master in the weekly chart पहले मैं देखता हूं which is worrying, एक warning sign है कि ओवरऑल ग्लोबल सस्टेन टर्मोइल रिस्क फॉर द फर्स्ट टाइम रीडिंग जो आ रहा है, ये दो हमें कंफर्म करना होगा बाय प्लेसिंग ऑन S&P 500। सस्टेन टर्मोइल रिस्क बढ़ रहा है, इट इज गोइंग अप। ओवरऑल इक्विटी एज एन एसेट क्लास के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिस्क आ रहा है, इसीलिए मैं देख रहा हूं मेजॉरिटी जगह पे सेल ऑफ दिख रहा है अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट। लास्ट जो वीडियो मैंने डाला उसमें देखा होगा जर्मनी, China did Hong Kong, Singapore, and these are the only few areas where अभी भी strength दिख रहे हैं। Otherwise, majority of the global equities are coming, and major equities are coming under pressure. Next, it is not. I think it's not properly updated. So updating to the latest version. ये थोड़ा अपडेट हो जाएगा। ये मैं लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर रहा था। हाँ, ओवरऑल चेंज उतना नहीं हुआ, एक नया मीटर मैंने ऐड किया। सो लेट मी मेक इट अ बिट लार्ज। सो व्हिच इज द इक्विटी सेंटिमेंट इंडिया का रिस्क मीटर में इज रिस्क ऑफ अभी भी, so it is still not safe. The Nifty has had a good strong comeback, but it is still not safe enough to get out and invest aggressively. Let's look at the daily chart. Daily chart का जो reading है, that is the most important. Much better. पहले ओवरऑल इक्विटी एज एन एसेट क्लास के ऊपर रिस्क बढ़ गया है, बट उसके अंदर इंडिया का रिस्क रिलेटिवली कम हो रहा है। पहले ये सारे लाल, ये जो फॉरवर्ड रिस्क आगे के दिन का रिस्क दिखाता है, विच इज डाउनसाइड रिस्क डिक्लाइन हो जा रहा था। सो ओवरऑल रिस्क इज मच बेटर शेप में। Now I'll go to 125 minutes chart, which is more for the swing frame. Swing frame के लिए so overall this is good. Actually ये change लास्ट टू लास्ट डे से थोड़ा धीरे धीरे हुआ है। कल काफी सेफ दिखा रहा था। सो 121 शॉर्ट टर्म रादर स्विंग खेलने के लिए, शॉर्ट टर्म स्विंग पोजीशन लगाने के लिए रिलेटिवली बेटर हुआ है। पहले दिस वाज फुल रेड। So India may risk significantly gone down. This is good. We are seeing the bounce back, but looking at the long-term picture, it is still not ready. Now we will go to close the risk master and we will open up the asset master in the weekly chart, and उसके साथ we will take the RSI. RSI X के साथ we are going to use the SD Rainbow Asset Master. वीकली चार्ट इंडेक्स फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं, स्टिल प्रीटी बियरिश।
सिग्निफिकेंटली बियरिश, एक इंपॉर्टेंट जगह से बाउंस बैक हो रहा है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। दिस इज पॉजिटिव कि अगर ब्रेकडाउन हो जाता, हुआ नहीं अभी भी, दैट इज गुड साइन बुल्स के लिए। सो बट अभी भी सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए उनके पास टाइम कम होते जा रहा है। दे रियली हैव टू पुश अबव दिस लेवल एंड ग्रेजुअली ये जो लेवल है, इस लेवल को ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा। एंड जितना टाइम आगे जाएगा, द कैंडल विल मूव फॉरवर्ड। सो करंट जो रीडिंग आ रहा है, दैट इज 24th ऑफ मार्च के अंदर, इट हैज टू मूव अबव, मूव मींस सस्टेन अबव 22,550, तब जाके थोड़ा और टाइम वक्त मिल जाएगा कि एक रियल बाउंस बैक करने के लिए। सो बट दिस वाज एक्सपेक्टेड, एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल रीच होना, देयर वाज अ बाउंस बैक होना वाज वेरी नेचुरल। Now what we are seeing is a strong comeback in the daily chart for the after a long time. Short trend has turned neutral. अभी भी 5 factor is bullish. 12 में से 12 में से 5 is bullish and about 4 factor is bearish. तो mixed market, consolidation होने का चांस सिग्निफिकेंट बढ़ गया है। सो एक रेंज बन सकता है जहां पे अपर रेंज हो 22,000 एरिया 22,100, mid of the range is 23,100 and upside of the range is 23,800. Now even if bounce back, I think this will be a range for quite some time now. Like even the bounce back happens till June, if it goes positive on the upside, it will face resistance around 23,800. उससे पहले ही कई सारे रेजिस्टेंस आ रहे 23,000 and others, बट एक चांस बन रहा है, या वी कैन सी सम बाउंस बैक, सीरियस बाउंस बैक देखने का इन फ्यूचर, एक चांस रेडी हो रहा है। नाउ आई एम लुकिंग एट 125 मिनट्स चार्ट। 125 मिनट का चार्ट इज मोर सूटेबल फॉर डेरिवेटिव। जो मैंने डिस्कस किया था कि एक कोई कॉल ले सकता है वाचिंग दिस लेवल, और वो टारगेट लेवल पहुंच गया है। सो दिस टाइम पे जब मैं डिस्कस कर रहा था, वी वर ऑलमोस्ट हियर, यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट चेंज हुआ एंड it was a trade to, it was relatively easy trade to reach this point. And now what can happen is a correction, a significant correction towards, means it can definitely come down, possibility 340, 350. That will cause the sudden, जो लोग जंप किए वो लोग ऑफ गार्ड हो जाएंगे, जो वीक होल्डर्स हैं वो निकल जाएंगे स्टॉक से। सो ये पॉसिबिलिटी, डिफरेंट पॉसिबल पाथ, ये ऐसा ही होगा कोई नहीं कह सकता, बट डिफरेंट पॉसिबल पाथ जो है, इसमें से एक पाथ ऐसे जाता है विच इज बुलिश, बट अ करेक्शन के बाद इट गोज लाइक दिस। ऑफ कोर्स देयर आर पाथ्स कि इट goes fully down. There are paths, of course, it goes up, comes down and then goes up. Many paths currently exist. तो ये जो सेटअप है, ये मुझे पाथ देखने में हेल्प करता है ओवरऑल, एंड रीडिंग्स के साथ आई कैन रिमेन इन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। सो करंटली ये पॉसिबिलिटी के लिए मुझे ओपन रहना पड़ेगा कि इट हैज रीच्ड एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। Daily weekly chart is not still bullish, so we have to be very cautious. So let's see how the path goes in a 125 minutes chart. It is still somewhat bullish. It's about no factor is bullish, 9 factor, and about 3 factor is bearish. Now after Nifty, we will
Now go to this. We have discussed the option, of course, they discussed the range and others. We can have a quick look at the option master. Option master में अभी जो trade चल रहा है last day से चालू हुआ है, it is the bull put spread. So bull put spread जब हम लोग देखते हैं, don't watch the levels. We are not watching the levels. We are more interested in the signals. Means not the levels जो recommendatory है उसको नहीं, जो rule है हम लोग का उस हिसाब से ही करेंगे. So जो लोग क्लास के, you know the rules कैसे select करते हैं, how you select the strike. Strike selection is very very important. So जितने सारे bull bear call spread था, यानी कॉल बेच के जो कमा रहे थे, वो खत्म हो गया कल से. हम लोग अभी दो सिग्नल है हम लोग के पास. याद रखिएगा रिस्क मैनेजमेंट रूल 1, डोंट जंप. किसी का सुन के हम लोग ट्रेड नहीं करते. नाउ वी विल go to Nifty 500, last one to look at because that's important for stocks. और 500 को हम लोग देखते हैं. ओके, स्मॉल कैप मिड कैप भी एक बार देख लेंगे. 500 को हम लोग देखते हैं मिनिमम द डेली और द वीकली चार्ट. 125 मिनट्स चार्ट में 500 का कोई काम नहीं है. इट्स फॉर स्टॉक्स, अंडरस्टैंड. डेली चार्ट स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, फार अवे फ्रॉम बुलिश. I think upper range 21,270 is not likely to break very easily. Also, there are a lot of other resistances on probability path. Weekly chart still very bearish. So any participation should not be more than your 1/3 that you do on the bullish times. So overall, this is the picture of the Nifty and Indian equity. I hope friends this discussion was helpful. अगर help हुआ है, don't forget to give a thumbs up. All the best from my side, and as always, happy trading.